हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुमार गगन जीएस सेंटर में। मैं गगन कुमार। दोस्तों, संविधान हम पिछले वीडियो में देखे थे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। उसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा ने कार्यों को संचालन के लिए कुछ समितियों का गठन किया था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो समिति क्या थी, कौन कौन सी समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो कुल मिला के 8 बड़ी समिति और अन्य छोटी समिति की गठन की थी। उस 8 समिति को देखेंगे और उसमें जो अध्यक्ष था उसके बारे में आज देखेंगे। तो देखते हैं कि आठ क्या कहते हैं समिति कौन कौन थे। तो दोस्तों, पहला समिति था, बड़ी समिति में देखते हैं। पहला समिति था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला समिति था संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरा समिति था संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा समिति था प्रांतीय समिति, इसका अध्यक्ष सरदार पटेल था। आप सरदार पटेल का नाम क्या कहते हैं प्रांतों को मिलाने के रूप में सुने होंगे, तो इसका समिति अध्यक्ष भी प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल था। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सबसे महत्वपूर्ण था प्रारूप समिति, सबसे महत्वपूर्ण यही प्रारूप समिति था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, इसके कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष छोड़ के इसमें कितने सदस्य थे, कौन इसके सदस्य नहीं थे, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखेंगे। पांचवा था मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जिसे परामर्शदाता समिति कहते हैं। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसके 5 उप समिति थे। पांचवा जो परामर्शदाता समिति थे उसके 5 उप समिति थे। उप समिति में 5 में हमको 2 इम्पोर्टेंट लगा, तो 2 लिख लिया है। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेडी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। छठा था प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति, राज्यों को समझौता करने के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो था 7वां राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 7वां से संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संविधान सभा के संचालन के लिए अध्यक्ष की जरूरत होती है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार याद रखिए कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद जो छोटी समिति थी, तो छोटी समिति में हम 5 को पढ़ते हैं। छोटी समिति से पहला था वित्त एवं कर्मचारी मतलब स्टाफ जो आप काम कर रहा था, इसके लिए समिति, इसका अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसके बाद था कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी। तीसरा था राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति जो थे, इसके अध्यक्ष एस. वरदाचार्य थे। तो ये एस. वरदाचार्य जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो एस. वरदाचार्य को बनाया गया था। तो 8 समिति कौन कौन थे? संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। और प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इसी का दूसरा नाम परामर्शदाता समिति था, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि परामर्शदाता समिति के कितने उप समिति थे, तो 5 उप समिति थे। परामर्शदाता समिति के 5 उप समिति थे। और प्रक्रिया नियम समिति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों के समझौता के लिए समिति बनाया गया था, इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। और संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद छोटी समिति में थी वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे।
सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष एस वरदाचार्य थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो हम देखें कि संविधान सभा में कुल 8 बड़ी समिति थी और कुछ अन्य छोटी समिति थी, जिसमें हम 4-5 को बताए हैं। तो संविधान सभा में इस 8 में सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। तो हम देखते आज की वीडियो में देखेंगे कि प्रारूप समिति क्या है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। और कभी कभी क्वेश्चन यह भी पूछता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष छोड़कर कितने सदस्य थे, तो इसका कितने सदस्य? 7। एक तो अध्यक्ष हुआ और 7 सदस्य थे, तो 6 सदस्य हैं। देखो एक बोलता है कि मोहब्बत बर्बाद करते हैं। अरे मोहब्बत कुछ नहीं बर्बाद करते हैं। कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करते हैं? निभाने वाले तो मिले, दुनिया याद करती है। क्या कहते हैं, मेडिकल की दवा और इसकी हवा तो आदमी की जिंदगी बदल देता है, और ये कहता है मोहब्बत बर्बाद करते हैं। देखो प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके 7 सदस्य टोटल। इसमें एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 7 अन्य सदस्य थे। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन सदस्य थे, कब आया प्रारूप समिति और कब लागू किया गया, इसके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति के बारे में दोस्तों, संविधान सभा में जो समिति थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। इसका गठन प्रारूप समिति के 7 सदस्य, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसका गठन संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए किया गया था। इसके 7 सदस्य, तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सदस्य थे। तो पहला सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष था। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अध्यक्ष छोड़ के कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य। अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रारूप समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं थे, इनमें कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन दिया रहता है। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। इसके बाद दूसरा एन गोपाला स्वामी अय्यर था। तीसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर था। तो 2 तो अय्यर था, याद करने में आसान है कि 2 अय्यर था। ऑप्शन में जहाँ भी हो तो प्रारूप समिति का सदस्य था एन गोपाला स्वामी अय्यर और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा था डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन था? डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पहला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि अध्यक्ष था। दूसरा एन गोपाला स्वामी अय्यर। तीसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठा एन माधव राव पहले से नहीं था। जब प्रारूप समिति की गठन किया गया तो एन माधव राव इसके सदस्य नहीं था। इसमें एक सदस्य था बी.एल. मिश्र। एन माधव राव की जगह पहले बी.एल. मिश्र था, जिसके जगह एन माधव राव आया। बी.एल. मिश्र का स्वास्थ्य खराब हो गया, तबियत खराब रहने लगा, जिसके कारण इसने त्यागपत्र दे दिया। तो बी.एल. मिश्र जो त्यागपत्र दे दिया, तो इसके जगह एन माधव राव आया। और 7वां सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी ये भी पहले से प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। इन्होंने सन 1948 ईस्वी में बीपी खेतान की मृत्यु के बाद जगह दिया। जब प्रारूप समिति तैयार हो गया 29 अगस्त 1947 को, तो 1948 ईस्वी में बीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद टी.टी. कृष्णाचार्य बीपी खेतान की जगह आते हैं। तो प्रारूप समिति तैयार किया गया था कि भारतीय संविधान की प्रारूप तैयार करने के लिए। तो प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान की प्रारूप तैयार भी किया। उन्होंने प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 ईस्वी में फरवरी 1948 ईस्वी में पहला प्रारूप तैयार करके दिया, संविधान सभा के पहला प्रारूप। और भारत की जनता संविधान सभा को ये 10 माह का टाइम दिया। 8 माह का टाइम दिया कि आप इस पे विचार कीजिए कि प्रारूप जो तैयार हुआ है भारतीय संविधान का वो कैसा है। तो पहला प्रारूप दिया फरवरी 1948 में, और उसको भारतीय संविधान सभा को और भारतीय जनता को 8 माह तक सोचने का समय दिया कि आप सोच विचार के बताइए कि इसमें क्या कमी है या इसमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए।
तो विभिन्न प्रकार के आलोचनाओं, कमियां और सुझाव लोगों ने बताया कि ये सब कमी है, ये अच्छा नहीं है। तो किसी ने सुझाव दिया कि इसमें ऐसी परिवर्तन करना चाहिए, इसके जगह पे ये होना चाहिए। तो इसके बाद जाके 8 माह का टाइम दिया था। इसके बाद फिर तैयार किया दूसरा प्रारूप दिया, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में, अक्टूबर 1948 में, अक्टूबर 1948 में संविधान के दूसरा प्रारूप समिति ने दिया। और इसमें वो लगभग 6 माह से भी कम टाइम लिया, 6 माह से भी कम समय, 6 माह से भी कम समय में प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रारूप तैयार करके संविधान सभा को दिया। और इसमें 6 माह में कुल 141 बैठक किया प्रारूप समिति ने, कुल 141 बैठक करके प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया था। तो हम देख लिए कि प्रारूप समिति जो संविधान सभा की कुल समितियां थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति, क्योंकि वो संविधान के प्रारूप को, ढांचा को, रंग रूप को तैयार किया था। इसके 7 सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, उसके बाद गोपाला स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे, वो बी.एल. मित्र की जगह भी थी, टी.टी. कृष्णमाचारी थे जो 1948 में डी.पी. छतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। और प्रारूप समिति में इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। प्रारूप समिति के गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। काम क्या था कि संविधान के प्रारूप को तैयार करना, ढांचा को, रंग रूप को तैयार करना। तो इसने पहला अपना प्रारूप तैयार करके कब दिया? फरवरी 1948 में। और भारतीय जनता और उसके संविधान सभा के सदस्य को 8 माह का समय दिया कि आप उसमें जो कमी है या जो बदलाव करना है उसके बारे में सोच के बताइए। तो जो बदलाव आलोचना जो हुआ, इसके बाद उसने दूसरा प्रारूप तैयार करके दिया, यानी दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। वो 6 माह से कम समय में दूसरा प्रारूप तैयार करके दे दिया। इसमें कुल वह 141 बैठक किया था प्रारूप समिति के सदस्य ने। तो हम देख लिए कि संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए जो समिति की निर्माण की थी, इस गठन किया था, उसके बारे में आज हम देखिए। क्योंकि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है तो अपना ख्याल रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, वरना ये बाबू ये जिंदगी रह जाएगी अधूरी, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अपना ख्याल रखिए, हाथ को धोते रहिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करते रहिए और 2 गज की दूरी बना के रखिए, नहीं तो ये जिंदगी अधूरी रह जाएगी। ये छोटका कहता था कि प्यार मोहब्बत बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।